नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बीओ की एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दी गई 16 अगस्त। उसके लिए लास्ट 50 डेज में क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे कैसे कौन कौन सी बुक पढ़नी है, ये सब कुछ देखेंगे इसमें। टेस्ट सीरीज और किस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, करंट अफेयर कितना पढ़ना चाहिए। लेकिन सबसे पहले देखिए आप 11 पॉइंट का सिलेबस। ये 11 पॉइंट का सिलेबस है जो बीईओ के एग्जाम में 16 अगस्त को जो डेट डिक्लेयर करी गई है ऑफिशियली, ठीक है। उसमें 2 घंटे का पेपर आएगा, 300 मार्क्स का पेपर होगा टोटल वो, और उसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये यूपी पीसीएस के नए पैटर्न के हिसाब से सब कुछ चल रही है चीजें, और इसीलिए यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है। इसीलिए आपको थोड़ा सतर्क भी रहना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है सब समझते हैं। एक बार यहाँ पे आप हिंदी का भी चाहे तो सिलेबस देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये है आपका हिंदी का सिलेबस, वही चीज लिखी हुई है हिंदी में। सामान्य विज्ञान, इतिहास, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, एग्रीकल्चर, सेंसस, यही सब पूरा सिलेबस है कुल मिला के, ठीक है। करंट अफेयर, रीजनिंग मैथ्स हो गई, और आपका यूपी जीके हो गई। यूपी जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, इसको मिस मत कर देना। लेकिन आपको ज्यादा सबसे फोकस क्या करना चाहिए वो समझने की बात करते हैं सबसे पहले, कि अगर ये 11 पॉइंट का सिलेबस आपके पास 50-55 दिन बचे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोई स्टैंडर्ड बुक लेके एकदम से पढ़ लो। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि कुछ चीजें ज्यादा फोकस करके आप जो है यहाँ पे काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि एक जो क्वेश्चन कई लोग पूछ रहे हैं लगातार कि भैया करंट अफेयर कब तक का पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर के लिए एक सबसे बड़ी यहाँ पे ये है, एक पूरा पॉइंट है। अब इससे कितने आ सकते हैं ये आप समझिए। ये टोटल जो करंट अफेयर है आपका, ये एक पूरा पॉइंट है। 11 पॉइंट में पूरा का पूरा 120 क्वेश्चन आएंगे। मतलब अगर आप इसको डिवाइड भी करके देख लो तो करीबन 10 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने की संभावना है। कितने पूछे जाएंगे पता नहीं, लेकिन ये अनुमान है करीबन 15 से लेके जो है 18 तक क्वेश्चन आ सकते हैं करंट अफेयर से। करंट अफेयर को बिल्कुल भी निगलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे सरल पार्ट करंट अफेयर ही है। आप क्या करिए, मेरे हिसाब से देखिए यूपी पीसीएस के जितने पेपर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एनालाइज करे होंगे ना, उतने तो लोगों के टोटल वीडियो भी नहीं होंगे। मैं अपने पूरे यूपी पीसीएस के सारे ऑलमोस्ट आज तक हम लोगों ने एनालाइज करे हैं, उसके एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि यूपी पीसीएस का अगर डेट पोस्टपोन होती है, मोस्टली केसेस में यही होता था पहले कि भैया अगर एक बार पेपर बन गया तो वो लोग थोड़ा सा सुस्त होते हैं कि कौन बनाए, अब ठीक है। लेकिन अब जो है चेंजेस हो चुके हैं। 2018 में जब से पैटर्न चेंज हुआ है, और जो नए हमारे अध्यक्ष जी हैं काफी ज्यादा सतर्क हैं, वो काफी ज्यादा क्रांतिकारी मूड में रहते हैं कई बार। तो प्लीज जो है उनकी क्रांति से बचने के लिए आप लोगों को मेरा सजेशन है कि भैया ये जो है आप अगस्त 2019 से करंट अफेयर जरूर कर लेना। अगस्त 2019 से, और 16 अगस्त को पेपर है ये, ठीक है। तो आप ये समझिए कि 10 दिन पहले तक का करंट अफेयर आप छोड़िए, तो आप 1 अगस्त 2019 से लेके करीबन 6 अगस्त 2020 तक का करंट अफेयर यहाँ पे कर लीजिएगा। अब इसमें ज्यादा फोकस कहां पे करना है ये समझिए। ज्यादा फोकस आपको करना है जो जैसे पहले डेट थी करीबन 22 मार्च की, ठीक है। अब लेटेस्ट वाले में तो ज्यादातर वही कोविड ही है ना, कोई बहुत बड़ी गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करी गई है, बस कोविड से रिलेटेड कोई सपोर्ट सिस्टम आ गया, कोई ऐप आ गया, कुछ और आ गया। सब कुछ जो है कोविड में ही दुनिया फंसी हुई है, ठीक। तो इसमें ज्यादा न्यूज है नहीं इस बार। अभी लेटेस्ट अगर आप देखेंगे मार्च, अप्रैल, मई की, तो एक बार आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो है आपको ज्यादा फोकस यहां पे करना है करीबन नवंबर से लेके, जो मेरा कैलकुलेशन कहता है नवंबर से लेके मार्च तक का, ये फोकस बहुत ज्यादा करना है, बहुत ही ज्यादा करना है इस पे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस पे बहुत तेजी से फोकस करिए। प्लस आपको पढ़ना कब से कब तक है, 1 अगस्त 2019 से लेके पूरा 6 अगस्त 2020 तक का पढ़ना है। अब इसके लिए सोर्स क्या है, पापा वीडियो में दे चुका हूं। नवंबर से लेके अप्रैल तक का 6 महीने का जो पापा वीडियो वो देख डालिए, उससे बाहर एक भी करंट अफेयर नहीं आएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो है ये जाना ही जाता है, यूपी पीसीएस स्पेशलाइजेशन ही है हमारा। यूपी पीसीएस के किसी एग्जाम में जो है ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बाहर करंट अफेयर आ जाए। आप बस हमारा ये टोटल पढ़ लीजिएगा। 6 अगस्त तक का जो है इसका वीडियो, इसका पापा वीडियो हम वहां पे लास्ट में रिलीज करेंगे। एक पापा वीडियो हम रिलीज करेंगे अगस्त में, ठीक है। वो करीबन 7-8 अगस्त को होगा, वो वाला पूरा देख लीजिएगा, ठीक। और एक उसका पहले पापा वीडियो हम यहाँ पे करेंगे, वो कब से कब तक का करेंगे, वो हम करेंगे अगस्त 2019 से लेके कब तक का करेंगे पूरा, ये करेंगे आपका जुलाई जो 2020, इसका पूरा करके हम यहाँ पे रिलीज कर देंगे। मतलब जुलाई एंड तक के भी पढ़ लो तो ठीक है, ये वाला पापा वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। अब ये मिलेगा तो जुलाई एंड होने के बाद ही,
या फिर एक और कर देंगे अगर आप बोले तो एक अगस्त से लेकर जून 2020 के एंड तक का कर देंगे। बस करंट अफेयर में इतना पढ़ लो, कोई मैगजीन कोई साइट कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हम दे रहे हैं आपको 2-2 घंटे का, जो हमारा 2 टाइप का करंट अफेयर होता है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर होता है और एक उसके जो है क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको कर लो बस, बहुत काफी है, मोर देन सफिशिएंट है। बीओ में जितने क्वेश्चंस आएंगे वो उसमें आप कराओगे, बस इसमें सिर्फ बीओ की बात करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है भैया हिस्ट्री। अगर आपने हिस्ट्री से खिलवाड़ करने की कोशिश करी तो आपकी हिस्ट्री बदल देगा यूपी पीसीएस आयोग, इसीलिए इसमें खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात आप एक ध्यान दीजिए, एक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया और एक है इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये 2 बार क्यों लिखा हुआ है? इसका ये मतलब है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो एक वेग टर्म है, यानी कि एंशिएंट भी आएगी, मिडीवल भी आएगी और मॉडर्न भी आएगी, ठीक। लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्या मतलब है कि भैया ये मॉडर्न है, तो मतलब कि ये होगा कि मॉडर्न बहुत ही ज्यादा पढ़नी है। मॉडर्न जो स्पेक्ट्रम वाली बुक है आप उससे पढ़ सकते हैं पूरा, हमने पापा वीडियो दिया हुआ है, या फिर आप जो है इसके पांडे पढ़ रहे हैं तो उससे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मॉडर्न पे फोकस ज्यादा करना है, क्योंकि भैया मॉडर्न एक यहां पे पॉइंट तो है ही है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंडिया का भी एक 1/3 कंपोनेंट है। मतलब कि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, अगर ये तीनों मिला के पूछा जाए तो भैया अगर ये यहां से करीबन 22 से 24 क्वेश्चन निकलने की संभावना है, उसमें से करीबन 13 से 14 क्वेश्चन आएंगे मॉडर्न से। मॉडर्न को भैया भूल मत कर देना। सिंपल बात, आप क्या करिए, कुछ नहीं हो पा रहा है तो स्पेक्ट्रम के हर चैप्टर के जो एंड में पॉइंट दिए हुए हैं, कुछ कुछ पॉइंट होती है समरी एक पढ़ने की, और प्लस लास्ट में लेक्चर दिया हुआ है वो पढ़ डालिए। इतना लास्ट में एटलीस्ट कर लीजिएगा। वैसे आपको पता होगा हिस्ट्री के लिए हम एक पापा रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, जो कि आपकी ये जून के भी मिड तक खत्म हो जाएगी, तो आपको ये पापा वीडियो दे देंगे। अगर आप वो वाला पापा वीडियो रिवीजन का देख लेंगे तो ये दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे उससे, ठीक है। उसको जरूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो पूरी हिस्ट्री का हमने रिवीजन करने के लिए एक सीरीज चलाई है, वो उसको हिंदी में भी चलाई जा रही है, इंग्लिश में भी चलाई जा रही है। और वैसे हिस्ट्री में क्या है आपको कि या तो आप जो है हमारे 3 पापा वीडियो है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, उनको देख डालिए, और वो एक कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। बेस्ट पॉसिबल वे वही है, उसमें सब कुछ बिल्कुल सीक्वेंस से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। और या फिर अगर उसमें कोई दिक्कत है आपको तो आप जहां से पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़ते रहिए, एसके पांडे या जहां से भी पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री में प्रैक्टिस करने के लिए हम आपके लिए 1000 क्वेश्चन की इजी वाला जो है पापा वीडियो दे चुके हैं, ठीक। और एक अभी हम देने जा रहे हैं 1500 क्वेश्चन का, टफ क्वेश्चंस का, मॉडरेट टू टफ ये क्वेश्चंस होंगे। ये पापा वीडियो आपको मिल जाएगा, ये आपको अभी इसी प्लेलिस्ट में दे दिया जाएगा। बीओ की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, कोनो टेंशन वाली बात नहीं है। अगर वो प्लेलिस्ट भी आपने पूरी देख ली, चाहे पेड ग्रुप ज्वाइन करो या ना करो, पूरी प्लेलिस्ट देख लेना, बस शर्त यही है। पूरी प्लेलिस्ट अगर आपने देख ली, बीओ का एग्जाम आप निकाल के रहोगे। ये है प्लेलिस्ट, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यूट्यूब में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे बीईओ प्लेलिस्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, तो ये आपको मिल जाएगी पूरी। ये देखिए बीईओ की प्लेलिस्ट है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अभी ये लेटेस्ट ज्योग्राफी का पापा दिया है, बरनवाल का इंग्लिश मीडियम का। सारी टेस्ट सीरीज 22 टेस्ट सीरीज हमने दी है, 22 में से 11 सेक्शन वाइज है जो टॉपिक वाइज है, और 11 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। ये पूरी अटेम्प्ट करनी है आपको, पूरी सब कुछ इसमें दिया हुआ है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के पापा वीडियो है, जितने जरूरी, वो सब इसमें दे दिए गए हैं। सारे आपको बस पढ़ने हैं। अभी जो पापा और रिवीजन चल रहा है हिस्ट्री का, उसका पापा वीडियो भी इधर ही आएगा, ठीक है। यूपी पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए, तो एक हमारा ये टेलीग्राम में फ्री चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ओनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इसका एड्रेस क्या है, @only UPPSC, ठीक है। ये इसका एड्रेस है, ठीक है। आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। ये वाला जो है @only UPPSC, ये हमारा चैनल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर जो देखिए करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 24 क्वेश्चन के आसपास आने की संभावना है। फिर उसके बाद 2 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है सिर्फ। उसमें कौनो कुछ नहीं कर सकता है, चाहे जो भी कुछ बोल दे, कोई 30 मार खाना आपको कुछ नहीं कर सकता है। आपको खुद ही अपनी 30 मार खानी दिखानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पिलना पड़ेगा, उसमें डेली सॉल्व करने पड़ेंगे। ये वाला देख लीजिए आप, ये एक जो है आपका मैथ, ठीक है। एक हो गया मैथ वाला पॉइंट, इसमें भैया जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। और एक हो गया आपका रीजनिंग वाला पॉइंट। ये 2 पॉइंट है, यानी कि आप समझ रहे हो 20 के करीबन क्वेश्चन आने की संभावना है, 20 से लेकर 22 तक। अब ये वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है यूपीपीसीएस में, कोई बहुत वो आईबीपीएस और उन सबका लेवल नहीं आता है। नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, एवरेज वाले सवाल बहुत सारे आ जाते हैं। कई बार डायरेक्शन बेस पूछ लेते हैं,
रिलेशन वाले पूछ लेते हैं, उसकी नानी की, पापी की, फूफा की लड़की की शादी की में तुम गए तो वो तुम्हारी कौन हुई, ऐसे करके कुछ सवाल होते हैं, नॉर्मल से होते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक करोगे, थोड़ा भी सेंस लगा के उनको करने की कोशिश करोगे, चाहे आप साइंस साइड हो और चाहे आप बीए साइड हो, आप आराम से उनको कर सकते हो। प्रैक्टिस करनी जरूरी है। इसके लिए क्या करिए, यूपी पीसीएस के जितने प्रीवियस ईयर के सीसेट वाले पेपर हैं या फिर जहां जहां भी यूपी पीसीएस ने रीजनिंग मैथ के सवाल दिए उनको प्रैक्टिस करिए, उनको ज्यादा फोकस करिए। 2019, 18, 17, 16 ये जहां से भी जितने भी आप लास्ट 5-6 सालों के कर सकते हैं सीसेट के, आप उसको कर लीजिए। सीसेट का हमने एक पापा वीडियो दे रखा है रीजनिंग मैथ का कंप्लीट, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके दिखाया है, भैया उसको जरूर कर लेना। अगर आपको मैथ के क्वेश्चन पूरे तो चाहिए एक साथ, तो आप डालिए यूट्यूब में सर्च करके यूपीपीएससी मैथ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पापा वीडियो। रीजनिंग का अलग दिया हुआ है, बस यही 2 देख लो, वो वाला हमने प्लेलिस्ट में जोड़ दिया है। इतना देख के प्रैक्टिस करो, उसी टॉपिक पे प्रैक्टिस करो। ये लोग की आदत है कि वो इसी टाइप के सवाल बार बार पूछते हैं, एवरेज वाले पूछेंगे ही पूछेंगे, 3-4 नंबर दे देंगे, उसकी सीरीज के बाद नया नंबर पूछेंगे पूछेंगे। एक आध 2 जो डायग्राम दे देंगे उसमें कौन सा आएगा, 9 का वो बना देते हैं, सुडोकू नहीं खेलते थे हम लोग छोटे पे, वही वाला है, वो अभी भी आएगा। तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब इसमें आप समझ सकते हैं, अब बाकी जो बचे हैं, अब बाकी में फोकस करना है। बाकी जैसे साइंस को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, साइंस और इन्वायरमेंट एक तरह से ओवरलैप ही रहती है ये। तो एक हो गया आपका साइंस का पॉइंट और एक हो गया आपका यहाँ पे इन्वायरमेंट का, एकदम छोटा सा लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो साइंस और ये मतलब इकोलॉजी लिख दिया है सिर्फ। साइंस इकोलॉजी वाला आप पढ़ लीजिएगा जरूर। इसमें आप क्या करिए कि देखिए इकोलॉजी के लिए हमारा पापा वीडियो है, उसको देख डालिए। इन्वायरमेंट के लिए बहुत सफिशिएंट है, वो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। साइंस के लिए भी आप हमारा 1 लाइनर वाला देख सकते हैं या फिर लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, जहां से भी पढ़े। साइंस में अब देखिए, इसमें एक चीज और है, यूपीपीसीएस का ये जो बीईओ वाला एग्जाम है काफी दिनों बाद हो रहा है, 5-6 सालों बाद। तो इसमें आपको भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा लेना, लेकिन क्वेश्चन वही लगाना जो सिर्फ स्टैटिक वाले पोर्शन के हो, जो चीजें अपडेट हो गई हैं उनको नहीं पढ़ना, करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। एक तो आपको लगाने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से, जो स्टैटिक पोर्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और जो है ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, और प्लस जो है आपको ये वाले लगाने हैं रीजनिंग और मैथ्स के। अच्छा एक चीज और है, साइंस और इन्वायरमेंट में भी कुछ कुछ पोर्शन ओवरलैप रहेगा करंट अफेयर से, तो इसीलिए करंट अफेयर की संभावना और बढ़ जाती है। तो करंट अफेयर में पॉलिटी का भी करंट अफेयर रहेगा, हिस्ट्री का भी आ सकता है, इकोनॉमी तो ऑलमोस्ट सारा करंट अफेयर ही आता है। इसीलिए करंट अफेयर को मत निगलेक्ट करिएगा। मैंने जैसे शुरू में बताया था 15 से 18 क्वेश्चन तो कम है, बल्कि करंट अफेयर में करीबन 20-22 क्वेश्चन से ज्यादा आने की संभावना है। अगर आप जो हमारा करंट अफेयर का पापा वीडियो देख लेंगे, बस उतना देख लेना। पीडीएफ चाहिए तो उसकी ऑनलाइन स्टोर में मिल जाएगी, उसमें सब कवर हो जाएगा जितना भी लेटेस्ट चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम मेहनत पे ज्यादा आपको फोकस कर सकता है। वो कौन सा है, वो है आपका पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन। ये जो 2 है, सिर्फ 2 घंटे का एक वीडियो आप हमारा देख डालिए, बस उसमें पूरा कवर हो जाएगा लेटेस्ट अपडेटेड के साथ, कुछ और नहीं पढ़ना है आपको। जहां मैगजीन और ये सब पढ़ लो भैया, ये लोग अपडेट नहीं करते हैं, साफ बात, ठीक है। अगर आप अपडेटेड चाहिए तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आना ही पड़ेगा, वरना आप भैया जिससे मर्जी आपको है वो कर लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिएगा। अगर हमारे जैसे हेटर्स भी कई लोग हम ही को गाली देते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे ही वीडियो देख के उन्हीं जो जैसे मैं बोलता हूं कि खा जाना, चबा जाना, यही सब बोलेंगे जाके। लेकिन अगर उनसे पूछा कि सोशल मीडिया में मतलब क्या है, ठीक है, खैर चलो ये सब होता रहता है। उसके बाद देखिए, अब ये जो इकोनॉमी की बात अगर करें तो देखिए सबसे पहले मैंने प्रायोरिटी क्या बताई आपको, करंट अफेयर। 20 से 22 क्वेश्चन आने की यहाँ पे संभावना है। रीजनिंग मैथ्स भैया प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। 20-22 क्वेश्चन आने की संभावना, 40 क्वेश्चन ये हो गए। इस 40 से मतलब 50 के आसपास क्वेश्चन तो यही हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, साइंस का पापा वीडियो देख डालिए। इन्वायरमेंट का जो हमारा पापा वीडियो देख डालिए। इन्वायरमेंट में अभी एक मैं अपडेटेड वाला दूंगा कुछ वर्जन, उसमें क्या है भैया, नेशनल पार्क कितने हो गए हैं, रामसर साइड कितनी हो गई है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी हो गई है, ये जितने भी अपडेट हो गए, टाइगर रिजर्व पड़ गए हैं, ये सब चीजें, इन सब का एक मैं लिस्ट देता हूं। 1.5-2 साल पहले दिया था, उसमें कुछ चीजें अपडेट हो गई है, तो वो वाला भैया इन्वायरमेंट जरूर देख लेना, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट में भी ऐसा नहीं कि एकदम जो है जैसे शंकर की बुक है उसमें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछेंगे, इसमें वो यूपीएससी के लिए। यहाँ पे इन्वायरमेंट के फैक्ट, मान लीजिए जैसे कोई समिट हुई, कब हुई, कहां हुई, क्या उसका टाइटल था, ये सब इतना सा होता है बस, ठीक है। तो ये सब चीजें अपडेट करके और प्लस इंडिया में कितने हैं, ये सब जितना भी है ये आपको मिल जाएगा। वैसे हमारे इन्वायरमेंट की जो कंपाइलेशन हमने लेटेस्ट दी है उसमें हमने दे दिया है। अब देखिए कुछ
अब एक चीज और आपको बताता हूं, तीसरी चीज, तीसरा क्या है कि भैया एक मिसलेनियस टॉपिक है, अगर आपने उसको पढ़ लिया तो दो चीजें मैंने जो आपको बताई है प्रायोरिटी की, पहला हो गया करंट अफेयर, दूसरा हो गया रीजनिंग मैथ्स। 44-45 क्वेश्चन यही हो गए, ठीक है। एक मिसलेनियस वाला है, करीबन 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पूछने की संभावना है। क्या क्या है वो, एक सेंसस हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, सिर्फ 2 घंटे में कवर हो जाएगा। एक हो गया लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये वाले पे हम काम कर रहे हैं। प्लस इसके अलावा कौन कौन सा हो गया, 20th लाइव स्टॉक सेंसस, ISFR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये वाली इंडिया की और यूपी की, ये दोनों। और प्लस कई सारा और जो इकोनॉमिक डेटा होता है, बजट में कौन किसका जो टॉप 10 जो है, कौन सी कमोडिटी है जो ट्रेड करी जाती है, इंपोर्ट करी जाती है, एक्सपोर्ट करी जाती है, ये सब जो चीजें हैं, जितना भी डेटा है सब बजट में दिया हुआ है। एक इंडिया का बजट है, एक यूपी का बजट है, दोनों पढ़ लो, दोनों में हो जाएगा। तो ये इकोनॉमी वाला डेटा हो गया। और प्लस और लेटेस्ट जो है, जैसे यूएन के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, हेडक्वार्टर होते हैं, और प्लस लेटेस्ट उनका कौन प्रेसिडेंट है, इतना अगर आपने पढ़ लिया, ये मिसलेनियस का पापा वीडियो रिलीज करने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। मिसलेनियस के 2 पार्ट आ चुके हैं, इसका पापा वीडियो में रिलीज करने वाला हूं। बीओ एग्जाम में भी संभावना है कि इससे 25 क्वेश्चन आएंगे करीबन। तो ये आप देख रहे हैं 120 में से करीबन 70 क्वेश्चन से ज्यादा का यहाँ पे मैं बता चुका हूं। अब बाकी वही है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे चीजें करनी है। जैसे पॉलिटी है, उसको निगलेक्ट थोड़ी ना कर सकते हैं। बाकी पॉइंट क्या, पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो ये देखिए, पहला पॉइंट अपना कवर हो गया, ठीक है, दूसरा तीसरा कवर हो गया, ये वाला चौथा पॉइंट में इंडियन पॉलिटी है। इसमें सिर्फ लिस्टिंग पढ़नी है, कौन किसको अपॉइंट करता है, लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट, लिस्ट ऑफ जो ये एक्ट होते हैं, प्लस कई सारे कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी नहीं है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब मैंने बताया था आपको कि दूंगा। काफी दिनों से भाई ये प्रोजेक्ट पेंडिंग है, इसका अभी तो नहीं मैं कोई कमिटमेंट कर सकता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी इकोनॉमी वाला बचा हुआ है, लेकिन ये है, इसका जुलाई के एंड तक मैं जरूर एक लिस्टिंग दूंगा आपको। इसमें मैंने एक पहले बनाया था वीडियो संविधान करके, वो आप देख सकते हैं। प्लस कुछ जो बाकी चीजें मैंने लिस्टिंग बताई है सब इस प्लेलिस्ट में जुड़ी हुई है, उसमें आप देख लीजिएगा। इतने में ये मैं जो नहीं जुड़ी हुई मैं वो जोड़ दे रहा हूँ। इकोनॉमी का बताया, लेटेस्ट आएगा करंट अफेयर, तो करंट अफेयर का पार्ट है। कल्चर वाला जितना भी है, ये वाले के लिए अभी हम टॉप 500 क्वेश्चन बनवाने जा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के, नितिन सिंघानिया, स्पेक्ट्रम और प्लस फेसेट्स ऑफ, ये जितना भी सीसीआरटी से मिला के, ठीक है। बाकी इसमें ज्यादा नहीं आता है कल्चर में, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज इसके लिए वीडियो होगा तो वो मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। पेड ग्रुप में मटेरियल हिस्ट्री में वो करके दिया जा चुका है। वैसे कल्चर वाले जो है हिस्ट्री में पार्ट है, तो पापा रिवीजन में देखेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। इंडियन एग्रीकल्चर, हाँ ये एक चीज है। कॉमर्स और ट्रेड, ये वही इकोनॉमी का पार्ट है। ये इसके लिए क्या करना है आपको, बजट का वीडियो देखना है, इंडिया का और यूपी का, बस वो दोनों वीडियो देख लीजिए। बजट का एक मैंने पूरा पापा वीडियो बना के रखा है, उसमें इंडिया का बजट, इकोनॉमिक सर्वे और यूपी का बजट, वो तीनों मिला के हैं, वो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है भैया, वो देख लेना, बस उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एग्रीकल्चर से रिलेटेड। हमने एग्रीकल्चर प्लस मिनरल का जो डेटा लिया था वो पूरा अभी है, आप उसको देख लीजिएगा। मैं एक बार देखूंगा कि उसमें अगर कोई अपडेट हुआ, ठीक है, 2-3 चीजें अपडेट हुई तो वो अपडेट करके मैं एक अपडेटेड वाला इसका वीडियो दे दूंगा, ठीक है। डे वाइज सीरीज में चला सकता हूं, लेकिन आप लोग का रिस्पांस बहुत ही जो है बहुत ही लुल्ल सा आ रहा है यार, इसीलिए अब मन नहीं हो रहा है। मोटिवेशन इसीलिए चाहिए होता है भैया, व्यूज तो चाहिए, साफ बात, ये तो बिल्कुल सत्य है। अगर आपसे मैं फीस नहीं ले रहा हूं, कोई डोनेशन नहीं ले रहा हूं, चैरिटी नहीं ले रहा हूं, तो कम से कम यार व्यूज तो चाहिए होते हैं ना, मोटिवेशन। हमारी पूरी टीम में जितने भी लोग हैं, जैसे पूरे दिन रात काम करते हैं, आपने देखा होगा, कंटेंट हम पे देते हैं, लेकिन समस्या यही कि हम फ्री दे देते हैं ना सब कुछ। तो अब वही है, आदमी को लगता है कि यार फ्री की चीज है, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं तुरंत। अब वही चीज अगर हम लपेट के चाशनी में एकदम घटिया सी चीजें आपको दे, प्रीमियर चलाएंगे हम इतने रुपए पर महीना, और फिर उसको पहले हम पेड करें, ठीक है, तो एक हमने मार्केट में हाइप क्रिएट करी और फिर उसी को फ्री कर दें कि लो हमने फ्री कर दिया, तो मतलब संत भी बन गया, पैसा भी कमा लिया, ये हमसे हो नहीं पाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड के चक्कर में व्यूज और ये सब चीज मोटिवेशन आप खत्म कर रहे हो। खैर हम फिर भी अपने काम पे लगे रहेंगे, ठीक। पॉपुलेशन का मैंने बता दिया, पॉपुलेशन सेंसस वाला पार्ट है वो मिसलेनियस पापा से हो जाएगा, अर्बनाइजेशन उससे हो जाएगा, इकोनॉमी की इकोलॉजी का बता दिया आपको। ज्योग्राफी के लिए क्या है भैया, ज्योग्राफी के लिए बरनवाल का पापा वीडियो दे दिया गया है, या कम से कम वो देख लो, बहुत मुश्किल से बनाया गया है, सारे फैक्ट आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के सारे फैक्ट मिल जाएंगे, इंग्लिश का अलग दे दिया गया, हिंदी का अलग दे दिया गया। इसीलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैंने जो कॉन्टिनेंट वाली सीरीज थी, यूरोप और एशिया, ये दो बनाने के बाद अफ्रीका वाला में बीच में पहले कुछ कांड हुए और उसके बाद फिर जो है मन अब नहीं हो रहा है, क्योंकि भैया इतना घटिया रिस्पॉन्स देते हो आप लोग। 30-35 हजार सिर्फ लोगों को देखा है। अगर वही मैं बिल्कुल एक सत्य बता रहा हूँ चीजें,
कुछ आजकल चैनल ऐसे हैं कि उसमें कुछ लोग आ जाते हैं और काफी सारी चीजें हैं ऐसी, छोड़ो इसको, मेरे ही वीडियो देख के और कुछ सुंदर सुंदर बहनें वो अपना वीडियो बनाती हैं और फिर लेकिन उसमें बहुत ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है यार, क्या करा जाए यार, इसमें मेहनत अगर इतनी करो और फिर तुम्हारा ही कंटेंट कोई चोरी करके और फिर उसी पे तुम्हारे व्यूज है 30,000, उसके व्यूज है 3 मिलियन, तो फिर कैसा लगता है, ये तो है ही। चलो खैर हम फिर भी देंगे इसको, लेकिन ज्योग्राफी के लिए आप बरनाल बाबा जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके करंट का मैंने आपको बता दिया, ये रीजनिंग का बता दिया, यूपी जीके के लिए बस आप हमारा यूपी जीके का पापा देख लेना, बस इतनी स्ट्रेटेजी काफी है। फोकस ये करिएगा कि भैया टेस्ट सीरीज जरूर लगा लो। 22 टेस्ट सीरीज हमने दी है, अभी और 4-5 की प्लान कर रहे हैं, लगातार टेस्ट सीरीज आएगी आपको। सारी प्लेलिस्ट, सारी टेस्ट सीरीज हमने ये देखिए प्लेलिस्ट में दे रखी है, ठीक है। ये जो है ये यहां पे है, ये यहां पे, सॉरी ये है प्लेलिस्ट आपकी, ठीक है, ये प्लेलिस्ट है, ठीक है। ये देखिए सुंदर सुंदर जो बहनों वाला कमेंट है, क्योंकि मैं ज्यादातर जो भी महिलाएं हैं उनको मैं इज्जत करता हूं, इसीलिए मैंने दूसरे माध्यम से कहा है। बात आप समझ गए होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। तो भैया यूट्यूब में एडुकेशन में भी ग्लैमर चलता है यार, ये तो हमने पहली बार ट्रेंड देखा है। मतलब कि क्या हम लोग को कंटेंट छोड़ के, जैसे बाकी कई बड़े बड़े चैनल वाले लोगों को मैंने देखा है कि आजकल जो है वो लोग अपना थंबनेल पे सुंदर सुंदर लड़कियों की पिक लगा देते हैं और वो ज्यादा चल जाती है। कुछ ऐसे भी हैं, पाकिस्तान में सेक्स स्कैंडल हुआ है, उसमें जो है हैशटैग यूपी पीसीएस चला देते हैं। भैया वो यूपी पीसीएस हमको फिर समझना पड़ेगा कि क्या यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी, ये सब जो आयोग है, क्या मतलब पाकिस्तानी करंट अफेयर भी हम लोग को देखना पड़ेगा? ये बड़ी समस्या वाली बात है। अब हमने जितनी रिसर्च की थी, जिसमें मैंने पीसीएस में मैं भी 2 एग्जाम क्रैक किया हूं यार, और जितने लोगों को हम लोगों ने क्रैक करवाया था, या फिर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, हमने इतने सारे प्रयास किए हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हमने आज तक ऐसा नहीं देखा। आजकल बिल्कुल ट्रेंड ही बदल रहा है। कोई ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं, कुछ सेल्फ प्रोक्लेम गॉड है, मतलब उनको जो है अगर जब पैसा दिखता है, जब पैसा मनी मिलती है तो वो चले जाते हैं बड़े चैनलों के साथ, और फिर जब दिखता है कि वहां से थोड़ा बहुत जो है लॉस हो रहा है तो फिर वो वापस आ जाते हैं कि अरे हमारा भी तो एक चैनल था, तो वो अपना अलग ही वो चला रहे हैं। कोई कंगना रनावत की फोटो लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब ये अपने अपने सेल्फ प्रोक्लेम गॉड है। सब कहते हैं कि भैया दूसरे जो है टिटपुंजिए हैं, वो ये है वो, भैया देखो ऐसा है, यूट्यूब में एक फेयर कंपटीशन है, जो सिलेक्शन देगा वो आगे बढ़े। लेकिन एक बात आप ये समझ लीजिए, सबको फॉलो करना हो करिए, लेकिन सुनिए अपने मन की और करिए वही पढ़ने में जो सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट हो, जो पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट हो, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। ये जो इधर यहाँ पे ये सब चीजें चल रही है, चलती रहेंगी, पहले भी चलती थी, अभी तक एसएससी में होता था, अब इधर भी होने लगा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं ना कि बहुत बड़े प्लेयर है वो, अब वो कुछ सारे लोग को तो खरीद लिया, जो नहीं बिक पाए उनके खिलाफ एजेंडा बेस चला रहे हैं, ठीक है, कि ये सत्य है। मतलब आप ये समझिए कि एक आदमी है, वो पहले जो है समझ लीजिए कि पहले उसने कुछ दिन काम किया, उसने लोगों के लिए ठीक ठाक काम किया, फिर उसको दिखा पैसा तो चला गया। अब वो पैसा उसने खूब कमाया, उसको पता नहीं क्या वहां पे कुछ हुआ, या फिर उन लोगों ने ही अपना एजेंडा चलाने के लिए भेजा कि जाओ तुम मेरे दूत बन के जाओ और सबकी तबाही कर दो। अब वो भैया आए और वो गॉड, वो अपने साथ गॉड एक आधा और पिल्ले ले आए, ओ तो वो सब कुकू कुकू कर रहे हैं सब, कि जो हम कह रहे हैं वही यूपीएससी पूछेगा, ठीक है। जो कोई जो है टॉपर की बुराई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब चीजें चलती रहती हैं। आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्या फालतू की बात सुन रहे हो यार। जितनी स्ट्रेटेजी तो शुरू से बताई थी वो पढ़ो, फोकस करो अपना निगेटिव मार्किंग को कैसे क्लियर करना है। निगेटिव मार्किंग के लिए प्रैक्टिस करो। 22 हम टेस्ट सीरीज दे चुके हैं, 4 और दे देंगे 5, उनको प्रैक्टिस करो, एक घंटे में लगाने की कोशिश करो। यहाँ पे जो सिलेबस लिखा हुआ है वो आपका कितना लिखा हो, 2 घंटा, ठीक है। आप पेपर लगाइए 1 घंटे में, वीडियो देखिए, अगर पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं उसमें मिलेगा सब कुछ। अगर वीडियो से कर रहे हैं तो वीडियो में पॉज करके 1 घंटे में देखना है पूरा वीडियो। 1 घंटे का होता है, जितने टाइम वीडियो चल रहा है उतने में अटेम्प्ट करना है। और निगेटिव मार्किंग को भैया ध्यान से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग खा सकती है। अब इसमें कितना कट ऑफ जाएगा ये तो कोई बता ही नहीं सकता है। 300 नंबर का है, लेकिन यूपी पीसीएस का इतिहास रहा है 70% से नीचे ज्यादा कट ऑफ जाते नहीं है। फिर भी अगर आप मान लो निगेटिव मार्किंग में थोड़ा बहुत इफेक्ट आ जाएगा, 60% 65% से कट ऑफ नहीं जाएगा। बहुत ज्यादा लोग भरे बैठे हैं बिल्कुल यूपी में, और यूपी पीसीएस, यूपी में भैया टैलेंट भी बहुत है, ठीक है। तो 180-90 से मेरे हिसाब से 200 के आसपास से नीचे कट ऑफ जाएगा नहीं। 200 मतलब 200-210 इतना ही होना चाहिए। तो आप ये समझ लो कि अगर आप यहाँ पे ये सब चीजें जो लास्ट में है,
डेली 7-8 घंटे देने हैं। दुनिया में बहुत सारी चीज चल रही है, कोई कोविड से परेशान है, कोई इंडिया चाइना वॉर से परेशान है, कोई टिकटॉक से परेशान है, कोई पेटीएम से परेशान है। आपको अपना फोकस रखना है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखिए। 11 पॉइंट है, ये सिलेबस करना है। दुनिया पहले भी चलती थी, बाद में भी चलेगा। जहां जहां देश की सपोर्ट करने की बात आएगी सब लोग बिल्कुल जान देने को तैयार है। भारत माता की जय है, ठीक है। और एक चीज और भैया, दुनिया बहुत मतलबी है, साफ बात। हर आदमी का किसी ना किसी से कुछ ना कुछ स्वार्थ है। कोई आपके लिए ऐसा नहीं कि भैया बिल्कुल सब कुछ एकदम वैसा सब एकदम साधु बन जाए, ठीक है। जितने भी सेल्फ प्रोक्लेम गॉड है सब ये सब पैसे के उस पे हैं, ठीक है। ये समझते हैं कि यूपीपीएससी जो है उन्हीं से पूछ के पेपर बनाता है, या फिर कुछ ऐसे भी यूपीपीसीएस में भी है, वो समझते हैं यूपीपीसीएस इन्हीं से पूछ के पेपर बनाता है, ठीक है। तो ये सब में आपको ध्यान नहीं देना है, ये सब चलता है, चलता रहेगा। पहले भी चलता था, आज भी चलता है, कल भी चलता रहेगा। अब आपको भी अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। स्वार्थ आपका क्या है? आपको सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन के लिए आप मुझे देखिए, जिसको देखना हो देखिए, जो बुक पढ़ना हो पढ़िए, बस सिलेक्शन के लिए लगे रहिए। 7-8 घंटे देने आपको इस मतलबी दुनिया में भैया अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा भी आपसे स्वार्थ है, साफ बात। मेरा स्वार्थ है कि मुझे इसमें व्यूज चाहिए, हमारा सर्वाइवल चाहिए, हमारे एडुकेटर का सर्वाइवल चाहिए। हम लोग इसी पे तो खाते हैं कि भैया आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो हमारी रोटी कैसे चलेगी। तो हमारा जो है ये जितनी भी चीजें हैं आपके सिलेक्शन पर टिकी हुई है, और आपको सही और रियलिस्टिक गाइडेंस देना, ठीक है, गाइडेंस। मैं कभी भी फर्जी बातें नहीं करता हूं कि मैं ये छोड़ के नौकरी और मैं ये आज गरीबों की सेवा करूंगा, मैंने अपनी वेबसाइट छोड़ दी, मैं ये करूंगा, मैं सरकारी नौकरी छोड़ के चला आया, अब मैं सेवा करूंगा, मैं यहाँ का तोपची हूं और अब आपकी सेवा करूंगा। ये सब जो है फर्जी बातें होती है। कोई सेवा एवा कुछ नहीं होती है, सबके अपने स्वार्थ होते हैं। यूट्यूब में जब मैंने शुरू किया था, मैं अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, उसके बाद सब चालू किया। अब मैंने कहा देखा कि अगर उसमें हो जाए तो बढ़िया है। कैरियर ऑप्शन इसमें मैंने देखा कि इसमें बढ़िया है। इसमें अच्छी चीज है कि लोगों का भी सिलेक्शन हो रहा है, पुण्य भी मिल रहा है, सर्वाइवल भी मिल रहा है, नाम भी मिल रहा है, फेम भी मिल रहा है, तो बढ़िया चीज है। क्यों ना करूं मैं यहाँ पर। इसीलिए जब भी मैं बात करता हूं बिल्कुल बेबाक और सटीक बोलता हूं। अगर आपको मेरी किसी भी बात से प्रॉब्लम है तो प्लीज आप बताइएगा जरूर, माफी चाहूंगा। किसी आपके मैंने अगर जो है टटपुंजिया ग्रुप के बारे में कुछ ऐसी बात कर दी है, ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। मेरा यहाँ पे पर्पज सिर्फ वीडियो की स्ट्रेटेजी देना था। लास्ट में कुछ हालात जो है भावनाएं निकल गई।